अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं सईद अली बावा इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। एक लफ्ज़ टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ये पिछले कोई तकरीबन एक साल से ये बड़ी शिद्दत से ये लफ्ज़ पाकिस्तान में गूंजा और तेज़ी से फैला और बहुत सारी तबाहियों को लेता हुआ आज इमरान ख़ान साहब के ऑर्डर की वजह से पीटीए ने इसको पाकिस्तान में बैन किया। ये टिकटॉक है क्या, इसका फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, आज आपसे मैं इसके बारे में चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये एक साल पहले तकरीबन टिकटॉक ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई मोबाइल पे और चंद लोग इसको बतौर एंटरटेनमेंट टिकटॉक बनाना शुरू हो गए, लेकिन फिर देखते ही देखते इसकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई। ऊपर पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि ये कोरोना का प्रॉब्लम आ गया और हमारे तमाम पाकिस्तान जो है स्टक हो के घर में बैठ गया और उसका सबसे बड़ा लॉस जो हुआ वो हमारी नौजवान नस्ल को और बच्चों को हुआ कि इस मोबाइल की वजह से जो कि हमारी पॉलिसी साज जो एजुकेशन वाले हैं उन्होंने सारे काम को, सारी एजुकेशन को उठा के मोबाइल व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर दिया और व्हाट्सएप पे, पीडीएफ पे और ये घरों में काम आना शुरू हो गया। वालिदैन की मजबूरी बन गई बच्चों को मोबाइल देना, जबकि पूरी दुनिया मोबाइल के यूज़ करने से बच्चों को सख्ती से मना करती है। बड़े बड़े फ़िलासफ़र लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इस चीज़ को रोकते हैं कि बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए और बच्चों के खेलने का मैदान, ग्राउंड होना चाहिए ताकि वो फ़िज़िकली, मेंटली फ़िट रहें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि ये मोबाइल जो है ये वालिदैन की मजबूरी बन गई बच्चों के हाथ में देना। अब ये भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, चले ठीक है वो उसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कुछ और हुआ कि पाकिस्तान की 80% मेजॉरिटी जो है वो नीम ख्वांदा या बिल्कुल अनपढ़ है, मतलब अनएजुकेटेड है या नॉर्मल एजुकेटेड है। तो वो वालिदैन को वो मोबाइल बच्चों को देना भी अज़ाब पड़ गया। वालिदैन ये समझते थे कि बच्चे इसके ऊपर अपना स्कूल का काम जो है वो देखकर लिख रहे हैं या सवाल जवाब वो जो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे टिकटॉक पे चढ़ना शुरू हो गए और देखा देखी ये बूस्ट करता गया। इसका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मेरी नज़र में इफ़ेक्ट हुआ, मैं भी आप लोग इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी नज़र में जो इफ़ेक्ट हुआ वो ये हुआ कि मोहतरम गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस में कोरोना की अवेयरनेस की मुहिम के लिए जो टॉप टिकटॉकर्स थे उनको इनवाइट कर लिया। अब यहाँ मसला ये पैदा हो गया कि इस पाकिस्तान के अंदर जो रफ़ाही फ़लाही इदारे काम कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी शख्सियात थी, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े फेम लोग थे, जो अगर एक मैसेज भी देते तो करोड़ों लोग उस पर अमल दरामद करते, लेकिन यहाँ उससे हट कर मोहतरम गवर्नर साहब ने इन लोगों को दावत दी जब गवर्नर हाउस में, तो जो हल्के हैं लोग हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि इनको क्यों बुलाया गया। तो ये हमें सुनने को ये मिला कि जी इससे ना कोविड के बारे में अवेयरनेस के लिए इन लोगों के फ़ैन फॉलोअर्स बहुत हैं, तो इस वजह से इनको बुलाया गया ताकि ये जो मैसेज कन्वे करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक जाएगा। खैर उन्होंने क्या मैसेज कन्वे करना था, यहाँ बात उलट हो गई कि फिर हर शख्स ने ही ये ऐप जो है वो डाउनलोड करना शुरू कर दी और टिकटॉक बनाना शुरू हो गया। टिकटॉक बनाना कोई बुरी बात नहीं थी, टिकटॉक पे मशहूर होने के भी मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, ख़िलाफ़ नहीं हूँ, होना चाहिए, हर शख्स को आज़ादी राय का हक़ है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये पैदा हुआ कि इस टिकटॉक की वजह से पाकिस्तान में बेहयाई का वो तूफ़ान आया कि आज इसके बैन होने तक बहुत से घराने इसकी वजह से तबाह हो चुके। बहुत सी शुरफा बच्चियाँ बच्चे जो हैं वो विदाउट ड्रेसेस
इस सोशल मीडिया पे आए और ये छोटी छोटी ऐप्स में, अगर आप मेरी बात से इख्तलाफ करें तो जो टॉप 10 के सोशल मीडिया की रैंकिंग में स्पेशली ख़वातीन थी, आपको बिल्कुल नेट पे उनकी बेशुमार बेहुदा और वल्गर किस्म की वीडियोस भी मिल जाएंगी, जो कि इसी टिकटॉक की वजह से बनी। शोहरत की खातर लोगों ने बिल्कुल लिबास उतारना शुरू कर दिया, लफ्ज़ों का भरम ख़त्म होता गया और जो जिसके मुंह में आया, जो जिसकी ज़ुबान में आया और जो टिकटॉक ने हमें वर्डिंग दी, लिपसिंग हमने की और उसको बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर दिया। ये काम इस हद तक बढ़ गया कि इस पर फिर कत्ल की नौबतें भी आईं और दुश्मनियाँ भी शुरू हो गईं। और जो प्रॉपर लोग मेहनत करते हैं, जैसे कि टीवी आर्टिस्ट होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं या सोशल वर्कर होते हैं, उनका नाम बनता है, मेहनत करते हैं, वो लोग कहीं पीछे दबते गए और जिस फंक्शन में या जिस जगह देखें टिकटॉकर्स की भरमार होना शुरू हो गई। और ये टिकटॉकर्स मेरे ख़्याल में तो ना, इनमें मैक्सिमम, कुछ शायद अक्लमंद और मेजॉरिटी हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के टिकटॉक इसी तरह एक वल्गैरिटी पर ही होती थी या बेसरोपा बातों पर, और जिसको लोग, हमारा घुटन ज़दा माशरा इंजॉय करता था। लेकिन ये इंजॉयमेंट हमें मुसलसल तबाही की तरफ लेकर जा रही थी। आप लाजमन मुझसे ये सवाल करना चाहते होंगे कि टिकटॉक तबाही की तरफ किस तरह लेकर जा रही थी। तो व्यूअर्स, ये जो हम कौम हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारा माशरा है, माँ बाप बहन बेटी की इज़्ज़त है, हम तो आज भी इस दौर के अंदर रह कर भी, मेरे पाकिस्तान में 80% लोग मेरी तायद करेंगे, ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों के साथ बैठकर कोई फ़िल्म भी नहीं देखते कि उसमें कोई बेहुदा गाना या बेहुदा लिबास ना हो। तो हम तो मुसलमान हैं, हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात, जिस कौम ने, जिस जनरेशन ने आगे बढ़कर इस कौम की भाग दौड़ संभालनी थी, उसके हाथ ये टिकटॉक आ गई और फिर वो बिल्कुल तबाही की तरफ जाना शुरू हो गए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या ये ट्रांसप्लांट किया गया या इसके क्या अगराज़ व मकासद थे, वो एक तवील बहस है और अलग से ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन पीटीए ने ये अच्छा काम किया और इमरान खान साहब को आज मैं इस बात पर बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पे एक्शन लिया। लेकिन ये भी एक मजबूरी है कि हमारे इदारों में जब तक कोई पुलिस का केस हो तो आईजी एक्शन ना ले, या कोई हुकूमती केस हो तो प्राइम मिनिस्टर एक्शन ना ले, उस वक्त तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, पहले हमने अपनी कौम और अपने माशरे को देखना है, तो नेक्स्ट भी इसको रोका जाए। इसके अंदर एक और चीज़, आज सोशल मीडिया को मैंने वॉच किया, लोगों से मिला, मुख्तलिफ़ जगहों पर गया और इस टिकटॉक के हवाले से आज का हार्ट इशू टिकटॉक ही रहा। इसमें 80% लोग खुश हैं, वालदैन खुश हैं, वो गरीब और शरीफ लोग खुश हैं जिनकी बहनें बेटियां उनसे चोरी छुपे टिकटॉक बना रही, और कई वालदैन बेचारे अनपढ़ हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती कि ये कहाँ देखी जा रही है और क्या हो रहा है, और उनकी बदनामी और ख़ुदकुशियों का बायस बनती थी। उन लोगों ने सुख का सांस लिया है। और आज एक अवामी मुतालबा मैं प्राइम मिनिस्टर के आगे रखना चाहता हूँ, फेडरल जो मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन के, उनके आगे ये मुतालबा रखना चाहता हूँ, और दीगर तमाम इदारों को जो कि इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जितने भी साइड्स हैं इनको बिल्कुल कोई लिहाज ना किया जाए, दुनिया के दबाव में ना आया जाए और इसे बंद किया जाए। कोई वल्गर साइड है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में ख़राबी का, बिगाड़ का बायस बन रही हैं, तो बिल्कुल किसी से ना घबराएं। हम हैं, हमारी आवाम है, हमारी बच्चे हैं, तो आगे पाकिस्तान भी आगे चलेगा। जब ये लोग ही पस्ती में, ज़िल्लत में, रुसवाई में डूब जाएंगे और फिज़िकली भी, मेंटली भी एक बगलोल पागल किस्म की कौम परवान चढ़ेगी, तो उस कौम का फिर किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो खुदारा इन चीज़ों को रोकने के लिए, और एक चीज़ जो पीटीए और काम की मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये भी है कि आज मुझे एक बंदे ने ऐसा भी किया कि उसने मुझे
कोई साइट खोल के किसी तरह से, मैं इतना कंप्यूटर को नहीं समझता, मोबाइल को, तो उसने मुझे ये जो थी टिकटॉक, ये चला कर दिखाई। उन्होंने कहा जी ये देखें, और ये अगले चंद दिन में इस तरह के माइंड के लोग फौरी तौर पर ऐसी साइट्स को या ऐसी चीज़ों को ट्रांसप्लांट करेंगे जो कि फिर अदर साइड से, जिस तरह एक वक्त में यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हुई तो कुछ प्रॉक्सीज़ और कुछ इस तरह की चीज़ें निकल आई थी कि आप उन पर यूट्यूब खोलकर देख सकते थे। तो पीटीए काम से मैं ये स्पेशली मुदबाना रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ पर ज़रूर कंट्रोल करें। और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमी नहीं है इमरान ख़ान साहब इस पे नोटिस लें, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही नोटिस ले। आइंदा अगर खुदा न खास्ता कोरोना की सूरत हाल दोबारा सर उठा लेती है और हमें मजबूरन स्कूल्स और ये चीज़ें बंद करना पड़ती हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल तक तो चले, मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल मोबाइल पे उनका PDF पे जो भी वर्क लेक्चर वगैरह होते हैं करें। लेकिन जो स्कूल और कॉलेजेस का लेवल है, स्पेशली प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक स्कूल्स के लेवल हैं, उसके बाद फिर FA BA कॉलेज के लेवल हैं, इन लेवल्स के अंदर आप एजुकेशन जो उनका वर्क है, पढ़ाई है, डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए बड़ा सिंपल फार्मूला दे रहा हूँ। 1 मंथ का, जैसे छुट्टियों में 3 महीने का हमें काम मिलता था, होम वर्क मिलता था, इस तरह 1 मंथ का वर्क दें। वालिदैन आएँ, एक दिन आकर वो बच्चों का वर्क ले जाएं और उन क्वेश्चन आंसर्स को वो बच्चे उसी तरह रजिस्टर्स पे, कापीज़ पे फिलअप करें और 1 महीने बाद आके वापस वालिदैन जमा करा दें और मज़ीद उनको होम वर्क दे के भेज दिया जाए। मैं बहुत मुदबाना इल्तमास कर रहा हूँ, अगर आप मज़ीद अज़ाब से बचना चाहते हैं तो बच्चों के हाथ में मोबाइल जाने से रोकें। और इसके रोकने का सबसे बड़ा हल, क्योंकि कोई भी वालिदैन बच्चों को खुशी से मोबाइल नहीं देते थे, और सबसे बड़ा लॉस 2 रीज़न हुई हैं। एक स्कूल्स की, कि स्कूल्स का सारा वर्क व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं और टीचर ये कह रही है और सर वो कह रहे हैं और ये सवाल आ गए और वो जवाब आ गए, बच्चे सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहे। वालिदैन बेचारों को पता नहीं होता और सिलसिला रोज़गार भी चलाना होता है, माँ है तो उसने घर का भी सारा सिस्टम संभालना है, खाना वगैरह सारा, आप समझते हैं लंबी बात हो जाएगी। तो इसको रोका जाए। बार बार ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस अच्छे इक़दाम की 80% आवाम सोशल मीडिया पर पब्लिकली, बहुत सारे लोग इस बात पर खुश हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। खान साहब आप भी, और मिनिस्टर हजरात जो हैं, आप एजुकेशन के हैं, PTA के जो अथॉरिटीज़ हैं, आप सबको मैं सलूट करता हूँ जी। अच्छा काम है और एक सहाफ़ी के तौर पर मेरी ड्यूटी है अच्छी बात को अप्रिशिएट करना। लेकिन ये मुझ नाचीज़ की भी सुन लीजिएगा, ये मैंने आपको 1-2 सॉल्यूशंस दिए हैं, इन पे बिल्कुल वर्क करते रहें। और ये जो साइबर क्राइम अथॉरिटीज़ हैं, PTA है, ये इनके अंदर जो स्टाफ इन पे कंप्यूटर्स पे सिस्टम्स पे बैठा हुआ है, वल्ला अगर आप लोग 5-5, 10-10 वेबसाइट्स भी रोज़ाना ब्लॉक करनी शुरू कर दें तो 1 साल में बड़ी दुनिया बदल जाती है। अच्छी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करें और इन बुरी चीज़ों को रोकें जो कि हमारे अंदर सरायत करती जा रही हैं, और कैसे ट्रांसप्लांट हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर साहब से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदा अल्लाह ना करे अगर कोरोना की सूरत हाल जो 2nd वेव कह रहे हैं आ रही है वो बढ़ती है, तो टिकटॉक जैसी फिर कई और 10 एप्लीकेशनें हमारे दुश्मन भी लॉन्च करके हमारे अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये होम वर्क का सिस्टम जो है, इसको बिल्कुल मोबाइल को बैन होना चाहिए, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर स्पेशली बैन होना चाहिए। और कोई भी स्कूल अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप्स या इस पे एजुकेशन का सिस्टम जो है वो लॉन्च करता है इन सेंस या इन केस ऑफ कोविड, तो प्लीज़ उसको रोका जाए। मेरी ये गुजारिशात मेरे व्यूवर्स, मेरे अहबाब अगर आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें आप ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ। आज एक बहुत बड़े अजाब से इस कौम को छुटकारा मिला है। हम आप अगर हुकूमत के साथ खड़े होंगे, इस बुराई के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, बोलेंगे, तो
तो हुकूमत को भी हौसला मिलेगा। और अगर हम ही लोग इसके अगेंस्ट हो गए और इसकी अच्छाइयाँ बयान करने लग गए तो कल को फिर ये हुकूमत मजबूर होकर इसको खोल देगी। और अगर इस मुल्क की 80% आवाम इस बात पर एग्री कर जाए कि ये टिकटॉक और इस टाइप की एप्लीकेशन पाकिस्तान में बिल्कुल अलाउ नहीं होंगी, तो दुनिया के जो लोग हम पे कुछ मुसल्लत करना चाहते हैं वो भी अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। बात बहुत लंबी हो गई, माज़रत चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये एक इतना हार्ट इशू और इतना प्रॉब्लम वाला इशू था कि आज मैं सारा दिन इस पे वर्किंग करता रहा और जो कुछ चंद अल्फाज मैं आप तक डिलीवर कर सका, आपको कैसे लगे अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।